चलो इस क्वेश्चन को कामली समझते हैं। तुमसे दो चीजें पूछी गई हैं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट क्यों बोलते हैं और डीकॉम्पोजिशन के इक्वेशंस लिखने हैं। ये पार्ट बताता है हमें कंपैरिजन करके रीजन देना है, और यहाँ हमें डीकॉम्पोजिशन के केमिकल इक्वेशंस भी लिखने हैं। पहले आइडिया पकड़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलके एक सिंगल कॉम्पाउंड बनाते हैं, मतलब मैनी टू वन, यानी कई चीजें जुड़कर एक प्रोडक्ट। इसको हम जनरल इक्वेशन से याद रख सकते हैं, दो रिएक्टेंट्स और एंड में एक प्रोडक्ट। यहाँ दो चीजें स्टार्ट में अलग अलग हैं। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जैक्टली उल्टा होता है। एक सिंगल कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस बना देता है, मतलब वन टू मैनी, यानी एक चीज ब्रेक होके कई प्रोडक्ट्स। जैसे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म भी उल्टा ही दिखेगा। एक कंपाउंड लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखेंगे, पर एरो बस डायरेक्शन बताता है कि रिएक्शन से क्या बनता है। ये उल्टा पैटर्न ही रीजन है कि डीकॉम्पोजिशन को कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट बोलते हैं। तो ऑपोजिट क्यों? कॉम्बिनेशन में लेफ्ट साइड पर मल्टीपल रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड पर सिंगल प्रोडक्ट। डीकॉम्पोजिशन में लेफ्ट साइड पर सिंगल कंपाउंड होता है और राइट साइड पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। बस स्ट्रक्चर रिवर्स हो गया, इसलिए ऑपोजिट। अब कुछ कॉमन डीकॉम्पोजिशन इक्वेशंस लिखते हैं। ये एग्जाम्पल्स तुम्हें पैटर्न क्लियर कर देंगे। कंपाउंड ब्रेक होता है और सिंपलर सब्सटेंसेस बन जाते हैं। ये भी डीकॉम्पोजिशन का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। पानी एक कंपाउंड है और ब्रेकडाउन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। बैलेंस चेक करना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ कोएफिशिएंट्स लग रहे हैं। और एक और क्लासिक डीकॉम्पोजिशन, पोटेशियम क्लोरेट टूटकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। इस तरह के रिएक्शंस अक्सर हीट देने पर तेज होते हैं, पर इक्वेशन का मेन पॉइंट वही वन कंपाउंड टू मेनी प्रोडक्ट्स है।